हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा। काव्य रचना की इस प्यारे से चैनल में आप सभी दोस्तों का पुनः स्वागत करता हूं। इन दिनों इस बीच में कई सारी दिक्कतें रहीं और उन दिक्कतों के बीच में मैं इन सभी जीवन की जितनी झंझावातें थीं, उन सभी झंझावातों को दूर करते हुए मैं आपके मध्य में हूं। और जब मैं आपके मध्य में होता हूं, आपके बीच में होता हूं, आपसे रूबरू कर रहा होता हूं, तो मेरा सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम होता है ये। और मैं इस जीवन को, इस ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीता हूँ। तो मुझे लगता है मैं कभी-कभी आने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जब मेरे पास कुछ अच्छा हो और कुछ अच्छा सुनाने के लिए और आपको अच्छा सुनने में भी लगे, तो शायद मुझे आने का मन करता है और मैं प्रयास करता हूँ। क्योंकि तमाम सारी चीज़ें होती हैं जब हम हमारे आस-पास ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सुनने की ज़रूरत है हमें, उनको समझने की ज़रूरत है हमें। हम शायद उस जीवन को जी सकते हैं जब 1977 या 1976 या 1980 की ज़िंदगी को हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम महसूस ज़रूर कर सकते हैं, उस ज़िंदगी को जी ज़रूर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं गाँव गया था अपने, और वहाँ पर चूँकि मेरे गाँव के पड़ोस में एक नदी है, जिसे घाघरा नदी कहती है। इस बीच में उसने बहुत तांडव मचाया और जिसकी गोद में मैंने अठखेलियाँ की हैं, जिसकी गोद में मैंने खेले हैं। मेरे गाँव के तमाम सारे लड़के, युवा लड़के, हम जैसे लोग, हम जैसे लड़के जाते थे और उस नदी में घंटों नहाया करते थे। उस नदी में कई सारी चीज़ें, इस बीच कई सारे दुर्घटनाएँ भी हुईं और काफ़ी हमारे गाँव के इर्द-गिर्द काफ़ी फसलें बर्बाद हुईं, काफ़ी किसानों की फसलें बर्बाद हुईं। लेकिन फिर भी उस नदी का एक मैंने दर्द देखा, एक दर्द समेटा। उस दर्द की वजह से शायद उसने जो है वो उफ़ान, वो गुस्सा उसके अंदर जो भरा पड़ा होगा, उसने शायद वो गुस्सा निकाला होगा और गुस्सा कहीं का कहीं निकला होगा। क्योंकि नदी हमेशा, कहते हैं ना कि जब कोई बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो किसी चीज़ का जन्म होता है, और वहीं पर जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसका अंत होता है। वो नदी एक पहाड़ की चोटी से एक लक्ष्य साध करके अपने मंजिल को पाने के लिए निकलती है, और बहुत प्यार से अपना सब कुछ त्याग कर, अपना परिवार, अपना घर, जिसे वो कहती है पहाड़ या पर्वत कह सकते हो, वहाँ से वो उन पर्वतों को, उन घरों को त्याग करके निकलती है और उस जंगलों के रास्ते से, गाँव के रास्ते से, गाँव से होते हुए वो शहरों की तरफ बढ़ते हुए आगे को बढ़ती है। लेकिन जब वो शहरों में प्रवेश करती है, बड़े-बड़े शहरों में प्रवेश करती है, तो उसमें गंदी नालियाँ, उसमें कूड़े, उसमें तमाम सारे ऐसे पदार्थ जो कि उसमें लाद दिए जाते हैं, उसमें डाल दिए जाते हैं, जो कि उसके लिए, उससे चलना बड़ा दूभर हो जाता है। तो कहीं न कहीं उसे गुस्सा आता है, उसे आक्रोश आता है, और उस आक्रोश में वो ऐसा विनाश करती है, जो शायद बस हम यही कहते हैं कि ये गंगे माँ बस रुक जाओ, अब थम जाओ। तो हालाँकि उसका एक अपना दर्द है, क्योंकि उस दर्द में वो जो है कुछ ना कुछ, क्योंकि हर किसी को गुस्सा आता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने लक्ष्य को बाधित होती है और उसमें बाधाएँ हम लोग पहुँचाते हैं। उसे किसी चीज़ से डर नहीं है, उसके शायद उसकी धारा में कमी नहीं महसूस होती है। लेकिन वो जब शहरों से गुज़रती है, तो कहीं न कहीं उसकी धारा में परिवर्तन दिखाई देता है, और वो परिवर्तन शिथिलता में महसूस होता है कि वो शिथिल हो जाती है, वो शांत हो जाती है और थक जाती है, थकी हुई सी महसूस होती है। मैं पढ़ता हूँ, एक नदी पे गीत मैंने लिखने की कोशिश की और वो गीत आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल तहत में पढ़ता हूँ, क्योंकि उसकी तरन्नुम अभी तक मुझे बढ़िया-सी नहीं मिल पाई है। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि गीत यूँ हुआ कि मैं नदी हूँ, कुछ व्यथा मेरी सुनो तो मैं बताऊँ। सब लोग अपना दर्द अलापते हैं। एक दर्द मैंने नदी का महसूस किया, और वो नदी कहती है आप लोगों से, हम लोगों से, कि मेरा दर्द सुनो क्या है। कि मैं नदी हूँ, कुछ व्यथा मेरी सुनो तो मैं बताऊँ। पत्थरों को चीर कर रास्ता बनाती, मैं तिमिर में लक्ष्य की चाहत समेटे, दर्द में थी पर भला किसको बताती। ठोकरे खाकर जमी पर फिर से चलना, आह मेरी थी उसे किसको सुनाऊं। मैं नदी हूँ, कुछ व्यथा मेरी सुनो तो मैं बताऊं। तुम तो सुना लेते हो अपनी व्यथाएं, तुम तो रो लेते हो, तुम तो पूजा कर लेते हो, तुम तो भगवान से कह लेते हो। मैं किससे कहूँ, मेरी कौन सुनने वाला है, मेरी तो आवाज़ भी नहीं पहुँच रही है। कि मैं नदी हूँ, कुछ व्यथा मेरी सुनो तो मैं बताऊं। पत्थरों को चीर कर रास्ता बनाती, मैं तिमिर में लक्ष्य की चाहत समेटे, दर्द में थी पर भला किसको बताती। ठोकरे खाकर जमीन पर फिर से चलना, आह मेरी थी उसे किसको सुनाऊं। मैं नदी हूँ,
कुछ व्यथा मेरी सुनो तो मैं बताऊं। कि देख लो उन पर्वतों की चोटियों को, था मेरा सब कुछ वहां था घर घराना। त्याग किसको कहते हैं सुनिएगा। कि देख लो उन पर्वतों की चोटियों को, था मेरा सब कुछ वहां था घर घराना। और लक्ष्य को संवेदना की गोलियों से भेदने को छोड़ आई आशियाना। भेदने को छोड़ आई आशियाना। और छोड़ने की वेदना में बह रहे उन आंसुओं को, उसके मर्म को समझना कि छोड़ने की वेदना में बह रहे उन आंसुओं को प्राण में कैसे मिलाऊं। कि बह रहे यानी छोड़ने की वेदना में बह रहे उन आंसुओं को प्राण में कैसे मिलाऊं। मैं नदी हूं कुछ व्यथा मेरी सुनो तो मैं बताऊं। मैं नदी हूं कुछ व्यथा मेरी सुनो तो मैं बताऊं। और किस तरह से उस पर्वत को छोड़कर, उस अपनी जगह को छोड़कर निकलती है और किस जोश में, किस उमंग के साथ में वो पढ़ता हूं और कहां पर आके शिथिल होती है, कहां पर आके डर जाती है, सहम जाती है, वो पढ़ता हूं। सुनेगा कि झरझराती कलकलाती, झरझराती कलकलाती जोश लेकर, झरझराती कलकलाती जोश लेकर मैं अकेली गुनगुनाती जा रही थी। नदी कहती है कि झरझराती कलकलाती जोश लेकर मैं अकेली गुनगुनाती जा रही थी। और जंगलों के द्वार खुशबू से भरे पर देखकर शहरों को मैं घबरा रही थी। देखकर शहरों को मैं घबरा रही थी। और उस शहर की गंध से बोलो स्वयं को, दर्द और डर एक साथ। कि उस शहर की गंध से बोलो स्वयं को, मैं भला कैसे बचाऊं। उस शहर की गंध से बोलो स्वयं को, मैं भला कैसे बचाऊं। मैं नदी हूं कुछ व्यथा मेरी सुनो तो मैं बताऊं। मैं नदी हूं कुछ व्यथा मेरी सुनो तो मैं बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।